बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की अहम खबरों में आज शामिल करेंगे। एक अरब डॉलर का कमर्शियल कर्जा, ओहदों की बंदर बांट, वज़ीर आज़म की वार्निंग, स्क्वाड का ऐलान कब होगा और झगड़े की वीडियो वायरल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुश्किल मौशी हालात में दोस्त मुल्क चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। पाकिस्तान को चीन से 1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 5 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गए। चीन की जानिब से मिलने वाला 1 अरब डॉलर कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। चीन पाकिस्तान को ये रकम वापस कर रहा है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज के हुसूल के लिए भी चीन ने हर मुमकिन मदद जारी रखी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग ताहाल जारी है। डॉलर की स्मगलिंग में कमी आई है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं रुकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंकशाफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में खिताब करते हुए कहा कि बजट के अदाद शुमार IMF मिशन के साथ शेयर किए गए थे। IMF के साथ नवे इक्तसादी जायजे में गैर मामूली ताख़ीर हुई है, जिसके बायस बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ है। IMF का नामा जायजा फरवरी 2023 में किया गया था। बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला भी 19 मई को IMF MD के साथ वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक कॉल में हल हो गया था। बोले, बजट में जिस टैक्स छूट का ऐलान किया गया वो मईशत के हकीकी शोबों में तरक्की के लिए ज़रूरी था। इसहाक डार की IMF पर तनकीद, नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल की फहरिस्त में एक और इजाफा। महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को जुग़राफियाई सियासत का शिकार करार देना हुकूमत की सिफारतकारी और खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। रहनुमा PTI ने सवाल उठाया कि इस बददियाना तर्ज अमल में मुश्किल वक्त से कौन गुजर रहा है। फ़ारूक हबीब ने कहा, इसहाक डार 2017 की तरह जल्द वज़ीर आज़म के जहाज़ पर बैठ कर लंदन फरार होने वाले हैं। शरीफ ख़ानदान और उनके रिश्तेदार इसहाक होती है जब उन्हें मुल्क से फरार होना होता है। विफाकी बजट के बाद पहले ही हफ्ते महंगाई का तूफान। आटा, चीनी, दालों समेत दीगर गजाई अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई के सताए अवाम की दुहाइयाँ, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। हुकूमती दावे हवा। विफाकी दानिशुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया मजीद महंगी हो गई। 0.20% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 34.96% हो गई है। चीनी 5 रुपये फी किलो महंगी। आटे के 20 किलो का थैला 45 रुपये महंगा हुआ। दही 3 रुपये 16 पैसे और दूध की कीमत में 1 रुपये 87 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। दाल माश 5 रुपये 62 पैसे, लहसुन 3 रुपये 83 पैसे फी किलो महंगा हुआ। बीफ 3 रुपये 14 पैसे, मटन की कीमत 4 रुपये 87 पैसे फी किलो बढ़ी है। चिकन, आलू, चावल, नमक, गुड़ समेत दीगर अशिया भी महंगी हुई हैं। खबरों में अब आगे देखिए, वज़ीर आज़म की वार्निंग। इलेक्शन के नाम पर नून लीग में ओहदों की बंदरबाट। तमाम बड़े ओहदे शरीफ खानदान को ही मिले। शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बरकरार रहीं। इसहाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी और ओवरसीज के सदर मुंतखब हो गए। नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जनरल कौंसिल के इजलास से अहम रहनुमा गायब रहे। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शरीक नहीं हुए। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमाओं को अमीर मुकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक़ गवर्नर सरदार मेहताब और इकबाल ज़फ़र झगड़ा समेत दर्जनों रहनुमा इजलास में नहीं आए। हमजा शहबाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना पर तनकीद करने वालों को वार्निंग दे दी। कहा, वज़ीर ख़जाना की टांगे खींचने वाले लीगी रहनुमाओं को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। इसहाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बचाने के लिए सेहत भी ख़राब कर ली है। शहबाज शरीफ ने IMF के मामले पर बेबसी का इजहार कर दिया। बोले, IMF के साथ सींग फंसे हुए हैं। पूरी कोशिश है कि कम वक्त में मुआहिदा कर लें। बोले, पार्टी क़यादत नवाज शरीफ की इमानत है। दुआ है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने।
जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया, इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर दें। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की दहाने पर था। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद मुल्क की मईशत को चलाया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डूबने से बचाया। मरीम नवाज का दावा, कहा ईमानदारी के भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। चेयरमैन PTI के बच्चे लंदन में और कारकुन जेलों में हैं। तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहीं चले गए। मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। आपने शहबाज शरीफ साहब को हम सब ने सदरे जमात मुंतखब किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना सदर समझा और मैं इस बात की गवाही देती हूँ, कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया। मुस्लिम लीग नून कायद आजम की जमात है, पाकिस्तान बनाने वाली जमात है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जमात को कायद के जाने के बाद, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जाने के बाद, जो जमात कभी सरकारी जमात बन गई थी जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, उसको ड्राइंग रूम से निकालकर नवाज शरीफ ने अवामी जमात बना। आम इंतखाबात की तारीख अब सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा। अरकान की नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सजा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। डेट की जो है प्रोमलगेशन के लिए, फिक्स करने के लिए, जो ओरिजिनल लॉ था 1976 का, उसमें ये इख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जब मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कर दिया कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। ये मुझे नहीं समझ आती है, अगर ये इतना सीधी सादी बात है तो फिर आज ये सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने की क्या ज़रूरत। जो भी जब सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना है। इलेक्शन कमीशन के साथ जो इस वक्त हशर हो रहा है कि उनको फाइनेंशियल अथॉरिटी, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, उनके पास 25 करोड़ आवाम तकलीफ में है और हम यहाँ बैठ के कुछ लोगों के लिए कानून साजी कर रहे हैं और वो भी मुअस्सर बमाजी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कानून साजी कर रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग के मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में ना आ सके। वाक़ई का मुकदमा डिफेंस थाने लाहौर में दर्ज कर लिया गया। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान की तस्वीर सामने आ गई। हमले में ड्राइवर जख्मी हो गया था। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाले कौन थे? IG पंजाब पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्त में ना आ सके। फायरिंग का मुकदमा डिफेंस ए थाना लाहौर में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुल्जिमान की तस्वीर सामने आ गई। देखा जा सकता है मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिम ने ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहन रखी है। दोनों मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद डिफेंस से गाजी रोड की तरफ रवाना हो गए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा की लाहौर में रिहाइश गाह पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनका ड्राइवर जख्मी हो गया था।
साबिक गवर्नर पंजाब और मारूफ कानून दान सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की वाक़े की मुसम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की मुसम्मत करते हुए एलामिया जारी किया। लतीफ़ खोसा अटॉर्नी जनरल, गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर रह चुके हैं। लतीफ़ खोसा अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाते हैं। वाक़े की इंक्वायरी और मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में बार की भी मुसम्मत। कहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। कुछ लोग कहते थे खातून की हुक्मरानी कबूल नहीं। बेनज़ीर भुट्टो उनके ही वोट से मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वो लोग उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे, आज भी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीर का खिताब। कहा, अगर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम नाकाम रहे, उन्हीं का ख्वाजा सरा कम्यूनिटी का नुमाइंदा कामयाब भी हुआ। इन मिसालों की वजह से हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उस दौर में हमारा सारा मुखालफीन और पाकिस्तान की सारा अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानेंगे। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी, उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। तब भी हमारा इत्तेहादी थे, आज भी हमारा इत्तेहादी है। पाकिस्तान में जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मसले हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं दुआ दिया था SCO के लिए, वहाँ से मैं फ़ख्र से कह सकता था एक मुसलमान मेंबर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ना उनका मेंबर नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारा नॉन मुस्लिम मेंबर्स, महेश मिलानी साहब जो थरपारकर से हमारा मुंतखब नुमाइंदा है, ही इज द फर्स्ट नॉन मुस्लिम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल। पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट चोर कह रहा है। मेयर इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो जमहूरियत नहीं आमरियत है। हम अदालतों और सड़कों पर पीपल्स पार्टी को हराएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, आज हक दो कराची का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जल्द बड़े जलसे का इनेकाद करेंगे। कि पीपल ने अपनी सरिश्त नहीं बदली। सन 70 से लेकर इन्होंने जो मैंडेट की चोरी, मैंडेट पे कब्जा करने का काम शुरू किया था, आज भी वही काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान तुम्हें मैंडेट चोर कह रहा है। ये जो 31 लोगों को गायब किया गया, कभी क्लिफ्टन के फ्लैट में रखा हो, कभी सिराज दुर्रानी के फार्म हाउस में रखा हो, तुमने जो कुछ किया वो जमहूरियत नहीं है, वो आमरियत है। अदालतों में भी हराएंगे, सड़कों पे भी हराएंगे। आज से कराची, हक दो कराची को तहरीक का नया मरहला शुरू कर रहे हैं। करीब इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम का ऐलान करूंगा। मैं कराची के चुनाव की सिंध असम्बली में भी गूंज। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन का शायाना अंदाज में हाफिज नईमुर रहमान पर तंज। पीपल्स पार्टी के सरदार शाह भी खामोश न रहे। ख्वाजा इजहार को जवाब दिया तो ऐवान में तहखाए लग गए। दोस्तों के तमाशा बन गए। हाफिज साहब दोस्तों के बीच में तमाशा बन गए और सारे अरमानों का कीमा हो गया। दोस्तों के बीच में तमाशा हो गए और सारे अरमानों का कीमा हो गया। कराची का सौदा करके पछताए होगे बहुत। कराची का सौदा करके पछताए होगे बहुत। 30 बारातियों के बगैर भी वलीमा हो गया। तो वो 30 दूल्हे नहीं आए, वलीमा हो गया क्योंकि हमारे पास आप जैसे अच्छे बाराती मौजूद थे। मेयर कराची अब रोता हुआ नजर नहीं आएगा। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत काम किया है। शुरू से कहते थे कि मेयर बनाना हमारा हक है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। क्या कहा अब भी जानिए। रोता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो उन्होंने परफॉर्म किया जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उनको भी सब कराची वाले सराहते हैं। शुरू से कहते थे कि इखलाकी तौर पर मेयर पर बनना हमारा हक है। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इनको तो हम अपने लिए बड़ा फिजिबल समझ रहे हैं। हम दुआगू भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल साहब होगा। सिंध में हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। इत्तेहाद हो सकते हैं। जो मैं फिजा देख रहा हूँ चारों सूबों में वो तो बड़ी मुस्बत है हमारे लिए। और फिर KP में या सेंट्रल पंजाब में भी कुछ ज़रूर हमारा हिस्सा होगा।
पाकिस्तान साहिलों से खतरा टल गया, बिपरजॉय का जोर टूट गया, समंदरी तूफान दूर दूर से गुजर गया, जिंदगी मामूल पर आने लगी। बदीन ठट्टा और मिट्टी में जमकर बादल बरसे। बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। बिपरजॉय की मुकम्मल हुई कहानी, खत्म हुई सबकी परेशानी, जिंदगी मामूल पर आने लगी। साहिली इलाकों से नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की घरों को वापसी शुरू हो गई। तूफान के जाते जाते असरात अंदरूने सिंध मुख्तलिफ शहरों में बरसा। थरपारकर, ठट्ठा, बदीन, मिट्टी और उमरकोट में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके जेरे आबा। बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। राजस्थान और दिल्ली में तूफानी बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 2 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हो गए। केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों की मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। केटी बंदर के बाजार खुल गए, लोगों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। मजीद जानते हैं नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत शाह, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो ठट्टा के साहिली इलाकों के और केटी बंदर में जो मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, आसमान बिल्कुल क्लियर है और सूरज भी निकल गया है और मौसम बेहतर होने के बाद जो वहाँ दीगर इलाकों में केटी बंदर से जो नकल मकानी करके ठट्टा के मुख्तलिफ कैंपों में पहुँच रहे हैं, उनकी भी वापसी शुरू हो गई है। और केटी बंदर में जो बाज़ारें बंद थी वो आज खुलना शुरू हो गई है। लोग अपना जो आम जिंदगी जो मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं, कारोबार भी उनका चल रहा है। इस वक्त जो तूफ़ान का काफ़ी जो खौफ था वो भी लोग जो यहाँ के मकीन हैं उनके दिल से निकल गया है। और आपको ये बताएं कि जो माहीगीर थे वो भी मछली करने के शिकार के लिए अपनी जो कश्तियाँ लेकर समंदर में जा रहे हैं और वो भी खुश है कि वह आज से अपने रोज़गार में लग जाएंगे। 4-5 दिन जो तकरीबन वो बेरोज़गार थे, वो इस वक्त जो है रोज़गार के लिए जा रहे हैं और खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर कायद में पुलिस और डाकू आमने सामने। अजीज़ाबाद भंगूरिया गुट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त राना इकराम के नाम से हुई है। जख्मी एहलकार होटल पर बैठा था कि डाकुओं ने वर्दी में देखकर फायरिंग कर दी। अस्पताल जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार के पेट में गोली लगी है। उधर गार्डन हेड क्वार्टर के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम की शनाख्त अली अहमद के नाम से हुई है। ईसा नगरी कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी, शनाख्त अब्बास अली के नाम से हुई है। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को एक बार फिर तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 21 जून को बुलाया है। नोटिस में लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी में पेश हों। केस से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने का कहा गया है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन के केस में नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को भी केस में मुलजिम बना दिया। नैब ने बुशरा बीबी को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया। नैब नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी 22 जून को 11 बजे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हों। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुसनैन ओलक का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की भी मुसम्मत। बोले, 9 मई के बाद ज़मीर नहीं मानता कि तहरीक इंसाफ के साथ रहूं। पाक फौज हमारी है और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मेरा नाम हुसनैन ओलक है और मैं ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का रहनुमा हूँ और मैं PTI की हर एक्टिविटी में शामिल रहा। मगर जब से 9 मई का वाक़ा हुआ है उसके बाद मेरा दिल ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं मज़ीद PTI के साथ चल सकूँ। 9 मई का वाक़ा इंतहाई गलत हुआ है और इस वाक़े की जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है और इसकी सियासत किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं हुई। पाक फौज हमारी है और हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं मजीद PTI की सियासत जारी नहीं रख सकता और काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि मैं अपने ओहदे से रिजाइन देता हूँ और सियासत से बायकॉट करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाबंदाबाद। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नाइक वकास इंतहाई निडर इंसान थे। लांस नाइक वकास ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। लांस नाइक वकास ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। शहीद के बुरसा की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सज़ा देने का मुतालबा। शहीद तो कौम का फ़ख्र होता है। भाई लांस नाइक वकास शहीद। 9 मई के शरपसंदों से सवाल है, तुम कैसे शोहदा का सामना करोगे? बेटे को आर्मी में जाने का बहुत शौक था। वालदा लांस नाइक वकास ने कहा कि मुझे फ़ख्र है, अल्लाह ने मेरे बेटे के नसीब में शहादत लिखी। लांस नाइक वकास शहीद आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गया।
हमारे जो है ना बहुत बहादुर सिपाही थे, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी है वज़ीरिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आई थी, उनके उस्ताद ने की थी कि आपके भाई जो है ना शहीद हुए हैं। हमें तो फ़ख्र हुआ है कि हमारे भाई ने अपने मुल्क की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश किया है। ये बताएं, जो 9 मई को जो ये मसला किया गया, हमारे शहीदों की तस्वीरें जलाई गई, ये बताओ आप शहीदों को किस तरीके से मुंह दिखाओगे, किस तरीके से सामना कर पाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो शहीद होता है ये कौम का फख्र होता है। बहुत अच्छा था बेटा, और आर्मी की बहुत शौक था। अल्लाह पाक ने शहादत लिखी, इसमें नसीब में अल्लाह पाक शहादत नसीब करे। बहुत इस बात तो बेटा फख्र है मुझे। और वकास अहमद तो बहुत सबसे छोटा था, लाडा था। बस इस बात बेटा बहुत फख्र है पाक आर्मी पे, जो शहादत मिल गई मेरे बेटे को, इस नसीब में लिखी गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सानिया 9 मई का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार कर लिया गया है। बुरिसाकी मुजम्मत और गांव मानदेश के रिहायशी मोहम्मद इलियास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद इब्राहिम ने भाई की गुमराही के सबब तमाम पर्दे चाक कर दिए। भाई गिरफ्तार हो चुका, पुरतशद्दुद वाक़यात की मुजम्मत करते हैं मोहम्मद इब्राहिम की जानिब से ये बयान दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि सानिया 9 मई का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार हुआ, उसके वरसा की जानिब से मुजम्मत की गई है और गांव मानदेश के रिहायशी मोहम्मद इलियास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद इब्राहिम ने भाई की गुमराही के सबब तमाम पर्दे चाक कर दिए हैं। भाई गिरफ्तार हो चुका है, पुरतशद्दुद वाक़यात की मुजम्मत करते हैं मोहम्मद इब्राहिम का ये बयान सामने आया है। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहिम वल्द मोहम्मद फजल हलीम ज़िला दीरलोर तहसील बलामबट गाँव मानदेश का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई मोहम्मद इलियास जो तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था, पिछले 1 साल से इमरान खान के जो है ना ये फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा उसमें जो है ना वो 9 मई के वाक़यात में जो है ना वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये इसको गलती तस्लीम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हम बाकी लोगों को वो इसके जो है ना वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे में ना आने की जो है ना वो करते हैं, ताकि उन्होंने जो हमारे बच्चे अंदर जेलों में है, उन्होंने सब ने हमारे से ताल्लुक़ का इज़हार किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल ने बैनुल-अक़वामी पीस स्टिकिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में दुनिया भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की, गैर मामूली महारत, टर्न आउट और नस्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। 7 पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले हवालदार नुमान को बेहतरीन इनफरादी ड्रिल सार्जेंट करार दिया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस का अहम दौरा। पेरिस के अलीसे महल में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अलीसे महल पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम किया। सरबराही मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा लिया गया। सऊदी अरब और फ्रांस के 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज रही। दोनों रहनुमाओं ने अहम बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रूस और यूक्रेन में न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खदशा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। इकनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा कि न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं। रूस की सरजमीन या रियासत को खतरा लाहक हुआ तो जबरी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मजीद कहा कि न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचाने का मरहला मौसम गर्मा में मुकम्मल होगा। यूक्रेन का असलहा जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसे मगरिब पर इन्हिसार करना पड़ता है। मोदी की इंतहा पसंद सियासत, सेकुलर भारत धज्जियां बिखेरने लगी। मणिपुर रियासत में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। इंसानी जानों के साथ बदतरीन सलूक। मुश्तइल अफराद ने बीजेपी के यूनियन वजीर राजकुमार राजन सिंह का घर जला दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत में मोदी की इंतहा पसंद सियासत, सेक्युलर भारत की धज्जियां बिखेरने लगी है। मणिपुर रियासत में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। इंसानी जानों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। मुश्तइल अफराद ने बीजेपी के यूनियन वजीर राजकुमार राजन सिंह का घर जला दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद कल नजर आने का इम्कान है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्किल है। सऊदी अरब में चांद नजर आने की सूरत में शहादत मुकामी अदालत में दर्ज कराएं। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अरब मीडिया के मुताबिक अवाम चांद के बगैर टेलीस्कोप से देखेंगे। अगर कोई टेलीस्कोप से देखना चाहता है तो भी इजाज़त है। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा 28 या 29 को होने का इम्कान है। ईद कुर्बान की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडी में जानवरों के भाव ताऊ जारी हैं।
मनपसंद जानवर मर्जी की कीमत में हासिल करने के जुस्तजू व्यापारी के नखरे आसमान पर पहुंच गए। कराची में खवातीन के लिए अनोखी मंडी तवज्जो का मरकज बन गई। मवेशी मंडी सज गई, जानवर आ गए, खरीदो फरोख्त जारी। कराची में अनोखी मंडी सज गई, जहां व्यापारी भी खवातीन और खरीदार भी खवातीन हैं। मवेशी मंडी की मुंतजिम भी खातून हैं। कहती है मवेशी मंडी खवातीन की जरूरत थी। जिन खवातीन के महरम नहीं है, बाप भाई बैरून मुल्क हैं, वो कुर्बानी के फरीजे से महरूम रह जाती, क्योंकि वो अकेली मंडी नहीं जा सकती और वहाँ का माहौल तो सबके सामने ही है। खवातीन खरीदार का जज्बा भी दीदनी है। कहती है अब बिला झिझक मंडी आ सकती है। मलेर मंडी वगैरह में हम लोग जा नहीं सकते, अगर जिसको भी यहाँ पे आना है, खवातीन वगैरह जो भी हैं, आराम से आके यहाँ पे ले सकती हैं। इस्लामाबाद में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियों की नीलामी, ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी का इजहार। सिर्फ 2 मवेशी मंडियों की बोली कामयाब हो सकी। व्यापारियों ने महंगे दामों जानवरों की फरोख्त की वजह भी बता दी। जी, ये जितने भी बकरे हम लोग पालते हैं, इसके अंदर जो मुश्किलात हैं वो कम्युनिटी को नहीं मालूम है। ये जो बकरे हैं, लास्ट ईयर खुराक देखें ना जी आप, 1100 रुपये का चोकर था, इस साल 2500 रुपये का है। लास्ट ईयर वंडा जो है वो 3100 का था, इस दफ़ा 4500 रुपये का है। तो इस तरह की जो मुश्किलात हमारी है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा बकरा महंगा बेचना पड़ता है। हैदराबाद में मवेशी मंडी कायम न होने से मवेशी फार्म में कुर्बानी के जानवरों का कारोबार जारी। मुँह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। 3 से 4 मन के बछड़े की कीमत 1,50,000, 6 मन के जानवर की कीमत 3,50,000, 8 मन के बछड़े की कीमत 7 लाख रुपए मांगी जा रही है। 12 से 15 किलो के बकरे की कीमत 50,000 रुपए तक जा पहुंची है। जानवरों की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी हैं, जिसके बायस छोटे जानवरों की कुर्बानी में कमी और बड़े जानवरों में हिस्सा डालने का रिवाज बढ़ने लगा है। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में नए चेहरों की शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 से 28 जुलाई 2023 तक होने का इम्कान है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीमों में उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल को शामिल किए जाने का इम्कान है। तवील अरसे के इंतजार के बाद फुटबॉल शायकीन के लिए अच्छी खबर आ गई है। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने का NOC जारी कर दिया है। इवेंट में शिरकत के लिए बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी ने भी भारत जाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी टीम चैंपियनशिप के लिए इतवार को मोरक्को से भारत रवाना होगी। इवेंट 21 जून से 4 जुलाई तक बेंगलोर में खेला जाएगा। लबनान के स्कूल में शेरख्वार बच्चों को गोद में लिए माएँ एक दूसरे से झगड़ पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। जादुई बयान और हर दिल अजीज़ तारिक अजीज़ की 3री बरसी। तारिक अजीज़ ने रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म नगरी तक बेमिसाल काम किया। तारिक अजीज़ की ख़ास पहचान उनकी मुनफरिद आवाज़ और शाइस्ता लबो लहजा था। दिलकश फ़ज़ा, खुला आसमान। डेनमार्क के डेनिश आइलैंड पर पतंगबाजी का शानदार मुजाहिरा। हज़ारों पतंगों को आसमान तले उड़ते देखा तो लोगों पर सहर तारी हो गया। और यूनान के साहिल में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने का दर्दनाक वाक़या। डूबने वाले अफराद में पाकिस्तानी भी शामिल। 12 को बचा लिया गया, मुतादिद ताहा लापता हैं। वो रिश्ता अपने प्यारों की वापसी के लिए पुरुमीद है। लापता अफराद में शहबाज महमूद और 3 पड़ोसी चौधरी आसाद, चौधरी नासिर और नबील भट्ट भी शामिल हैं। शहबाज महमूद सऊदी अरब में हुजाम का काम करता था और सऊदी अरब में रहते हुए यूरोप जाने का मंसूबा बनाया। कश्ती डूबने के इस वाक़े में अब तक 78 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 104 अफराद को बचाया जा चुका है। ख़वातीन और बच्चों समेत 500 अफराद अब तक लापता हैं। शोबिस अदाकारा मायरा खान सुकून की तलाश में शुमाली इलाका जात पहुँच गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, पहाड़ों में सुकून है जिसे देखकर ईमान ताज़ा होता है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बैंक में डकैती मुकम्मल नाकाम हो गई। चौहट पुलिस की कहानी शिद्दत इख्तियार कर गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द चैनल का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। तेज हवाएं, समंदरी तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समंदरी तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल
काफ़ी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।